हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपके सामने यहाँ पे वीडियो में आए हुए हैं। हम आपका एक न्यू अपडेट देने के लिए। अपडेट है आपका आसाम टेट 2022। ये वाला आपका होने वाला है कि नहीं, इसको लेके काफी क्वेश्चंस आ रहा था स्टूडेंट्स का। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे आपके सामने पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा आसाम टेट 2022 होगा कि नहीं, और कौन कौन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल है। यहाँ पे हम पूरा इसके बारे में डिटेल आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर हमारे साथ रहिए। आपका पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे यहाँ पे पूरा क्लियर आउट करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे आपका वीडियो में कॉर्नर में एक फोटो ऐड करा देता हूँ, तो इससे आपका पूरा प्रूफ मिल जाएगा। आपको दिख गया होगा। ये मैं बात करूंगा कि अभी 2 दिन पहले थर्सडे में, अभी 2 दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर करीमगंज वराकोली विजिट में आए हुए थे। फिर वहां पे उन्होंने ये चीज क्लियरली बोला कि आसाम टेट 2022 होगा, और आसाम टेट 2022 कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन्होंने पूरा पेपर आर्टिकल में ये चीज पूरा क्लियरली मेंशन किया उनका स्टेटमेंट को। एलपी, यूपी और यहाँ पे फिर हायर सेकेंडरी टेट, ये तीनों कैटेगरी में होगा, ये उन्होंने पूरा क्लियरली बोला। इतना स्टेट लेवल में इतना हायर मीडिया कवरेज नहीं हुआ है, लेकिन ये लोकल न्यूज़पेपर में उनका जो स्टेटमेंट है उनको पब्लिश किया, लेकिन ये स्टेट कवरेज नहीं किया गया मीडिया के थ्रू से। तो मैं सोचा कि मैं आपको ये चीज बता दूं। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोला कि आपका एलपी, यूपी और आपका हाई स्कूल में पूरा क्लियर टेट होगा। कब होगा इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो मैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करूंगा, तो उससे पहले आपका आसाम टेट का उससे पहले क्या कैलेंडर रहा वो आप थोड़ा समझिए। मैं 2017 से आसाम टेट में जुड़ा हुआ हूँ। 2017 का बैच करवाया, 2019 का बैच करवाया, 2021 का बैच करवाया और अभी 2022 का बैच करा रहा हूँ। तो ये हमारा 4th ईयर अभी है कि 4 बैचेस हमने कराया आसाम टेट का। अभी हमारा फोर्थ वाला रनिंग है। तो अगर आप बोलेंगे सर पिछला वाला जो 3 टाइम्स जो हुआ उसका कैलेंडर क्या होता है, उसका कैलेंडर मोस्टली ऐसा आता है कि सितंबर के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आता था, लेकिन सितंबर में तो हो गया, तो सितंबर तो चला गया, सितंबर में तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर मिड या नवंबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद वो दिसंबर के लास्ट तक वो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो बोलेंगे। दिसंबर आप मान के चलिए, लेकिन दिसंबर नहीं तो जनवरी में हम एग्जाम, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा। ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन वो आउट होने के बाद जनरली वो एक स्टूडेंट्स को 2 महीने टाइम देते हैं। तो नियर अबाउट आपको नोटिफिकेशन से लेके एग्जाम डेट तक आपके पास ऑन हैंड आपके पास टाइम रहेगा 3 मंथ्स। तो मैं ये चीज आपको बोलूंगा कि अभी पूजा के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका आउट हो जाए। फिर वो जनवरी, इसका मतलब रिजल्ट मतलब बहुत जल्दी आउट हो जाता है। लास्ट टाइम तो 1.5 महीने में इसका रिजल्ट आउट करा दिया था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी या फिर आप मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर अप्रैल में उनका अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रैल में अपॉइंटमेंट लेटर और अप्रैल में ही ज्वाइनिंग करा देंगे आपको। ये होता है आपका आसाम टेट का कैलेंडर का। मैं अगर बात करूंगा, लास्ट ईयर भी हमारा स्टूडेंट के साथ यही हुआ। मतलब 3-4 महीने उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर किया, एक्सेप्ट किया, अगले दिन उनको स्कूल ज्वाइन किया, अगले दिन से सैलरी स्टार्ट। तो ये बहुत एक अच्छा अभी सिस्टम हो गया। आप जानते भी हो, उससे पहले तो बहुत 4-5 साल लग जाता था प्रोसीजर में, लेकिन अभी बहुत फास्ट प्रोसीजर हो रहा है। तो मैं ये आपको चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ये आपको लेके पूरा सीरियस हो जाइए। आसाम टेट अभी काफी टाइम मिलने वाला है आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है। आसाम टेट में क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर अगर 100% प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो 100% में 50% प्रिपरेशन होता है अकेला मैथ्स को लेके। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी सेक्शन को टाइम देते हैं तो वो देते हैं मैथ्स में। तो मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि अगर नोटिफिकेशन आने से पहले आप एक काम कीजिए, मैथ्स का सेक्शन को आप अलग से पूरा अच्छे से कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जब आएगा उससे पहले हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब पूजा के बाद आपका आसाम टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 10,000 उन्होंने जो चीज बोला इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपका ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का भी मतलब इसका रिजल्ट का भी अपडेट आपको पूजा के बाद मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कौन कौन एलिजिबल है। अब मैं यहाँ पे आपका बात करूंगा एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन कौन लोग एलिजिबल है। अगर मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने अगर आपको बताया,
तो यहाँ पे एलपी के लिए 12 पास होना चाहिए, 12 पास विद डीएलएड या फिर बीएड। और आपका ग्रेजुएशन के लिए आपका यूपी के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड और बीएड। इसमें आपका 12 पास आपका विद 50% होना चाहिए, 12 पास एंड ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। लेकिन अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी के लिए 45%, जनरली के लिए 50% होता है। ओवरऑल यूपी का एलपी का जो कट ऑफ होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। क्लास 12 का परसेंटेज, आसाम टेट का परसेंटेज, डीएलएड और बीएड का परसेंटेज, यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट होता है आउट ऑफ 300। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में मेरिट लिस्ट होता है आपका आउट ऑफ 400। 12 में कितना परसेंट, आसाम टेट में कितना परसेंट, डीएलएड में कितना परसेंट एंड ग्रेजुएशन में कितना परसेंट। अब यहाँ पे एचएस के लिए अभी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे मास्टर्स होगा या फिर ग्रेजुएशन होगा। उससे पहले जो होता था वो एचएस होता था, या फिर मतलब एचएस के लिए ग्रेजुएशन लोग अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब इस बार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मास्टर्स एलिजिबिलिटी आ सकता है। लेकिन इसके बारे में पूरा क्लियर कट नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हमें वो पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा। और यहाँ पे सबसे चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि डीएलएड और बीएड क्या पास आउट होना जरूरी है। देखिए, ये जो आपका आसाम टेट जो कंडक्ट होता है यहाँ पे एनसीटी बेस्ड, एनसीटी होता है आपका सीटेट के लिए, और सीटेट का जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना पड़ता है आपका आसाम टेट को। और एनसीटी में नया गाइडलाइन आया हुआ है। एनसीटी ये नया गाइडलाइन ऑलरेडी, इसके पीडीएफ हमने आपके साथ शेयर कर दिया ग्रुप में। इसका एनसीटी गाइडलाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसका गाइडलाइन हमने पूरा डिटेल्स डिस्कस किया। अगर आप चाहे तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, पूरा हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया। तो ये एनसीटी गाइडलाइन बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर में डीएलएड हो या फिर बीएड हो, किसी भी सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी सेमेस्टर में हो, इफ ही और शी इज एडमिटेड, अगर उसने एडमिट ले चुके हैं तो वो आपका एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये एनसीटी बोलता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि एनसीटी बोलता है तो आसाम टेट उसको फॉलो करेगा, दैट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन आप मान के चले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनके नोटिस में अगर ये आया तो वो जरूर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज को मीडिया तक लाना पड़ेगा। हम लास्ट टाइम भी जब आसाम टेट का जो क्वेश्चन पेपर गलत आया हुआ था तो उसमें हमने मीडिया तक फैलाया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमने भी मेमोरेंडम सबमिट किया, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट भी किया और ग्रेस मार्क भी मिला है। तो इस बार भी हम एनसीटी का गाइडलाइन को हम एजुकेशन मिनिस्टर सर तक हम लेके जाएंगे। मीडिया को भी ये चीज हम बोलेंगे, वो भी हमें हेल्प करेंगे और जरूर इसमें वो काम करेंगे, मैं ऐसे मानता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, हम ट्वीट करेंगे, आपको ट्वीट को रीट्वीट करना पड़ेगा, इसको वीडियो को मीडिया तक लेके जाना पड़ेगा, उनको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस से ही काम बनता है। जितना अच्छा अवेयरनेस होगा इतना अच्छा होगा, तो यहाँ पे आपका हेल्प होगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा, इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको अवेयरनेस मिले, ताकि ये बच्चे को यहाँ पे वो चीज एडवांटेज मिले। अगर यहाँ पे वो अनअवेयर रह गया तो ये पीछे छूट जाएगा। ये हमारे ऊपर है, हम इस चीज को पूरा सबके सामने वो चीज लेके जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज पूरा आसाम टेट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने आए हुए थे। और अभी हमारा आसाम टेट का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर से आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। आप इस नंबर से बात करके आप हमारा आसाम टेट का कोई भी बैच हो, इंग्लिश, हिंदी, आपका बंगाली मीडियम, सब मीडियम का अलग अलग यहाँ पे हमारा कोर्स चल रहा है। और यहाँ पे बहुत एक मिनिमम अमाउंट में हमारा चल रहा है। हमने रखा इसका 699 अभी यहाँ पे हमने रखा। आप हमारा ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इसका रेगुलर क्लास आज भी है, रेगुलरली इसका क्लासेस हमारा चल रहा है। और हमने ये भी चीज किया कि अगर कोई भी बच्चा, अगर आसाम, बहुत लोग ऐसे डाउटफुल है कि अगर आसाम टेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर आसाम टेट नहीं भी होता है तो हम यही स्टूडेंट्स को, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, उनको हम फिर से वो 10,000 जो वैकेंसी आने वाला है, जो आपका एपीडीसीएल और इरिगेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हम उनको डायरेक्टली इस बैच में हम शिफ्ट करा देंगे। उसके लिए फिर से कोई री रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है। तो आप पूरा सेफ हो, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ये भी है कि वो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कोई बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहा है तो वो ऑनलाइन से फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके वो ऑफलाइन क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकता है। उसका जो भी ऑनलाइन क्लास का अमाउंट होगा वो हम उसमें ऑफलाइन बैच में हम कवर करा देंगे। ठीक है, वहाँ पे हम डिडक्ट करा देंगे, कुछ एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, जब ऑफलाइन क्लास का होना होगा हो जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस एक्चुअली नोटिफिकेशन आने के बाद होता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, पूजा के बाद हम सिलचर में भी कोशिश कर रहे हैं। हम काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस तो हमारा चल ही रहा है। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में आपका जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप इनसे बात करके आप करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जाते-जाते बस यही सजेस्ट करूँगा, आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जब नोटिफिकेशन आना होगा, आएगा, लेकिन हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। हमने ये चीज़ आपको 3 महीने पहले बोला था, यस असम टेट आ रहा है। जब हमने पहला वीडियो बनाया तो स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा क्वेश्चंस किया, बड़ा डाउट किया कि ये तो क्लास चलाने के लिए ऐसे बोल रहा है। निगेटिविटी हर जगह फैला हुआ है। अब निगेटिविटी वालों को हम साइड में रख के हम अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलेंगे। हमने बोला था 3 महीने पहले कि यस असम टेट आने वाला है, क्योंकि उससे पता चल जाता है, स्टेटमेंट के हिसाब से पता चल जाता है। लेकिन आप गवर्नमेंट के ऊपर डाउटफुल हो और इसका क्वेश्चन हमें आप करते हो। लेकिन वही हमें इंस्टेंट मिल जाएगा, मतलब मिल गया था 14 अगस्त को। 14 अगस्त को ये चीज़ उन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्लियरली बता दिए थे कि न्यू रिक्रूटमेंट आ रहा है। उस टाइम पे हमने आपको बता दिया था। देखिए, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी उन्होंने, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर ने बता दिया, ठीक है। तो बहुत सारा वेट हो गया, बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट कर लिया। अभी हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं होता है, एक नहीं तो दूसरा काम तो आने वाला है ही। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसको कंटिन्यू लेके चलिए। तो इसी का नोटिफिकेशन, इसी का डिस्कशन करने के लिए हम आपके सामने आए हुए थे। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। और हम आपको ये भी बोलेंगे जाते जाते कि आसाम टेट का कंप्लीट पूरा लेक्चर्स सिलेबस हम यूट्यूब में भी प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। हम पूरा मैथ्स का सीरीज लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। और हमारा बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग इसका मटेरियल कंटेंट मेकिंग में लगे हुए हैं। बुक सजेस्ट वो सब हम करेंगे। अभी हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। सिलेबस जो है, अभी हम सिलेबस जो भी आसाम टेट का जो सिलेबस होता है ना, वो हमेशा 90% सिलेबस कॉमन ही रहता है, 10% थोड़ा इधर उधर होता है। तो वो जब 10% जो इधर उधर होगा तो उस टाइम पे हम कवर करा देंगे। अभी हम इसी को सिलेबस को, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, इसी को हम लेके चल रहे हैं। कोई भी सिलेबस में मेजर चेंजेस नहीं होता है। अगर कोई माइनर होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद हम वो कवर करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स डिस्कशन था आपके साथ। कितना वैकेंसी आ रहा है वो तो पूरा क्लियर नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये 14 अगस्त में जो उन्होंने स्टेटमेंट बताया था, जो हमने आपके साथ शेयर किया, उन्होंने ये चीज बोला था कि नियर अबाउट 10,000 वैकेंसी अभी करंटली है, वो उस चीज को फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। और वैकेंसी ज्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने ये चीज बोला था कि अभी हमारा स्कूल में, काफी स्कूल में आपको पता है कि टीचर बहुत कम है। और पहले जो गाइडलाइन था वहां पे 1:30 था। 1:30 मतलब 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर होते थे। लेकिन अभी नया गाइडलाइन बोलता है कि 1:25। तो यहाँ पे काफी सारा मतलब स्कूल एमालगेमेट हो गया, तो रेशियो बिगड़ गया। तो उन्होंने बोला 25 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में हम एक टीचर को हम ऐड करेंगे। तो इससे आप और काफी सारे टीचर्स अभी रिटायरमेंट में गए, तो वैकेंसी काफी अच्छा आने वाला है, आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो हमारा रेशियो भी डिक्रीज हो गया। रेशियो डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा चाहिए होगा। पहले तो कम चाहिए था, लेकिन अभी और ज्यादा लगेगा। और मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और वो भी मतलब होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि अगले साल से 2023 से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक उनका ये रेशियो फुलफिल ना हो। तो पहले ये रेशियो फुलफिल होगा, तो उसके बाद फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर ने, सर ने ये चीज बोला कि हम ये नया एजुकेशन पॉलिसी हम अगले साल से पूरा फुल फ्लेजेडली हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपका एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली टीचर्स का रिक्रूटमेंट जरूरी है। नहीं तो अगर टीचर ही नहीं है तो हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी कहाँ से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। जाते जाते आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले और ये एनसीटी गाइडलाइन के बारे में उनको भी पता चले। हम ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, उसका रिक्वेस्ट हम आप तक भेजेंगे। आप भी उन मीडिया तक हेल्प करेंगे ट्वीट करने में, टैग करने में, ताकि वो अवेयरनेस पूरा स्टेट लेवल में, मास लेवल में स्प्रेड हो, ताकि इस चीज़ का फायदा हम सबको हो, ठीक है। तो चलिए, हम इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई विश यू ए वेरी हैप्पी वेकेशन एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरी वन ऑफ यू। पूजा एंजॉय कीजिए, और उसके बाद फिर हम नया एक जोश और एनर्जी के साथ हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।